हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल फेन मैथ्स। और आप देख रहे हैं फेन मैथ्स की शानदार सीरीज़ हायर मैथमेटिक्स। इसमें हम आज फर्स्ट ईयर का टॉपिक लिया है हमने, जो कि है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। इसके पहले में पार्ट 1 मैंने बताया था, जिसमें मैंने कार्टेशियन फॉर्म में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी लिखाना सिखा दिया है। तो इस वीडियो के बाद आप उसको ज़रूर देखें अगर नहीं देखा है, और अगर वहीं से आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आइए, आपका स्वागत है। तो देखिए, पोलर फॉर्म में क्या होता है, नॉर्मली हमें एक्स वाई में दी हुई होती है इक्वेशन, लेकिन पोलर फॉर्म में एक्स वाई की जगह पे आर और थीटा के टर्म्स में होती है। बस इतना ही अंतर है इसका। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो होता है पोलर फॉर्म में हम थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि हम जब कार्टेशियन में करते हैं तो हम डी वाई बाई डी एक्स से करते हैं। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को हम माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, डी आर अपॉन डी थीटा होगा, और हमें याद रखना है माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर से हमें इसे रिप्लेस करना है। आर स्क्वायर आएगा हमेशा। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो बस इतना ही है, बाकी तो सेम प्रोसेस है। अगर आप वो वाला वीडियो देख चुके तो अच्छी बात है, और अगर जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें रिकैप दे देते हैं। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए हमने बनाई है एक ट्रिक, जिसका नाम है DRS। क्रिकेट में जैसे होता है DRS, जैसे लेते हैं कैप्टन्स, वैसे ही है। DRS में D फॉर होता है डिफ्रेंशिएट करना। दी हुई जो भी आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है उसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, और आप उसमें से जो पैरामीटर है उसे एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, पैरामीटर यानी कि आर थीटा को जोड़ के जो भी कॉन्स्टेंट होगा उसको आप एलिमिनेट करेंगे। दूसरी है DRS होता है, तो R फॉर होता है रिप्लेस। क्या रिप्लेस करना है, तो अभी बताया था, डी आर अपॉन डी थीटा को रिप्लेस करना है। किससे करना है, माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर से। डी आर एन एस, एस का मतलब होता है सॉल्व। तो जब हम इसको रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी इसके टर्म्स में, उसको हमें सॉल्व करना है। तो ये होता है डी आर एस की कहानी। डी आर एस करके और डी आर एस लेके आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकाल सकते हैं। चलिए इसका देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। बहुत ही IMP एग्जांपल आपको बताएंगे। तो अब इसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में दिया हुआ है आर इक्वल दिया है ए 1 माइनस कॉस थीटा। इसको क्या करेंगे, डी आर एस से हमारी सिंपल ट्रिक है, डी आर एस करना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे सबसे पहले, तो क्या आएगा, डी आर अपॉन डी थीटा। और यहाँ पर आप देखिए a माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस ए कॉस थीटा है, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या होता है, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ए सेम साइन थीटा बचेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा चेंज हो गया। ए की वैल्यू यहाँ से हम इसमें रख रहे हैं। ठीक है, तो आर इक्वल हमें क्या करना है, यहाँ पर हम ए की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ से। तो क्या आ रहा है, डी आर अपॉन डी थीटा, ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर और क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर ये है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब सही जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, आर है हमारे पास, यहाँ पर हमने ये आर लिखा, हमने लिखा यहाँ पर डी आर अपॉन डी थीटा, और ये हो गया 1 माइनस कॉस अपॉन साइन थीटा हो रहा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसी स्टेप में इसको अपॉन में साइन थीटा यहीं पर लिख देता हूँ, यहाँ लिखने की बजाय। ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अब क्या होगा, यहाँ पर ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, और साइन को हम हाफ एंगल फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और ऊपर 1 माइनस कॉस बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, एक साइन से ये साइन पावर कैंसिल हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो ये हमारा बन गया टेन थीटा बाई 2। ठीक है, क्या बन गया, टेन थीटा बाई 2। तो हम आर लेंगे, यहाँ पर डी आर अपॉन डी थीटा लिखेंगे, और ये बन गया टेन थीटा बाई 2। ठीक है, थीटा अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म हम क्या करते हैं, हमने अभी डिफ्रेंशिएट कर लिया है ये यहाँ से। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो हम यहाँ पर आर लिखा रहने देंगे, इसको रिप्लेस करेंगे माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, और टेन थीटा बाई 2। ठीक है, इसकी नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं यहीं पे। तो हम क्या करेंगे, इस आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये डी आर इधर आएगा, तो हमें क्लियर दिख रहा है यहाँ पर डी आर अपॉन आर आ गया, और इस तरफ माइनस का टेन थीटा बाई 2 डी थीटा बच रहा है। ठीक है, इस पूरे को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो क्या आता है, देखते हैं। टेन का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस थीटा। हम कॉस वाले का यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें माइनस आता है, तो एक माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें यहाँ पर डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा लॉग आर। ठीक है, ये आ जाएगा लॉग कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पर लॉग सी भी ले लेते हैं। तो ये आ गया आपका। अब आप इसमें ऐड करके अगर आप लिखेंगे पूरा फाइनल आंसर, तो लास्ट में लॉग से लॉग भी हट जाएगा, तो ये आ जाएगा C1, सी लिख देते हैं डायरेक्ट। एक काम कीजिए, आप
ये जो कॉस है ना, आप इसको वापस से कॉस थीटा के फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा होता है साइन स्क्वायर, तो हम जानते हैं 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हाँ यहाँ पर ये जो लॉग कॉस थीटा बाई 2 है, यहाँ पर एक 1/2 भी बचेगा, जो कि 1/2 में अपॉन में ऐसे लिखूंगा, तो अपॉन के अपॉन में जब आता है तो वो ऊपर हो जाता है, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 2, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए आप इसको, मैं क्या लिख लूँगा 2। अब क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है n log m जो होता है हमेशा वो log m पावर n बन जाता है, जो भी n यहाँ पे होता है वो पावर में पहुँच जाता है। तो यहाँ पर 2 है तो 2 पावर में पहुँच जाएगा, तो ये बन जाएगा log r इक्वल हम लिखेंगे log cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस log c, ठीक है। अब यहाँ पर हमें cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हमें यहाँ पर पता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर एक 2 भी आता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये अगर इसकी वैल्यू निकालनी तो इस 2 को हम डिवाइड में ले जाइए, तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर लिख सकते हैं हम log r की वैल्यू जो है वो हमारी आ रही है, हम 1/2 जो है, अगर हम फाइनल लिखेंगे तो log हटा देंगे, तो मैं ऊपर लिख लूँगा, ठीक है। एक काम करते हैं, ऊपर लिख देंगे इसको लास्ट वाली टर्म, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस log c आ गया, ठीक है। इसके बाद की जो स्टेप है वो ये है, इसके बाद जो है वो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, ये log c यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा, तो ये r बराबर हमें मिलेगा लास्ट में c 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 2, और ये c/2 को आप कुछ और नाम दे दीजिए, तो मैं लिख देता हूँ c1 1 प्लस कॉस थीटा, जहाँ पर c1 की वैल्यू क्या है, c/2 है, ये आप यहाँ पर लिख दीजिए। इस तरीके से ये आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकाल सकते हैं। इस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ये आ गई। इस तरीके से आप पोलर फॉर्म को करते हैं। अब पोलर फॉर्म में भी कुछ और भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। और अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। अब आइए इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो a इक्वल जो है r स्क्वायर कॉस थीटा आपको दिया हुआ है। सॉल्यूशन लिख के हम डालेंगे और 3 स्टेप्स होते हैं, DRS लगाते हैं। d सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, a का 0 हो जाएगा, तो मैं 0 लिख रहा हूँ। r स्क्वायर का होगा, अब देखिए r और थीटा दोनों हैं, तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। पहले r स्क्वायर का करते हैं, तो 2r कॉस थीटा, ठीक है, और r का भी होगा तो dr अपॉन डी थीटा, प्लस कॉस थीटा करेंगे तो माइनस का साइन थीटा और आर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा डिफ्रेंशिएशन। अब हम ये माइनस वाली टर्म इधर ले आते हैं इक्वल के, ताकि हम इसमें थोड़ा सा काटा पीटी कर सके इस सवाल में। आर स्क्वायर साइन थीटा यहाँ पर आ रहा है 2 आर कॉस थीटा डी आर अपॉन डी थीटा। यहाँ पर थोड़ी सी काटा पीटी कर लेते हैं, एक आर से यहाँ पर एक आर कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर है साइन थीटा, ठीक है, ये एक आर बचा, यहाँ पर 2 कॉस थीटा है। अब हम क्या करेंगे, डी हो गया हमारा, अब हम करेंगे आर यानी रिप्लेस, तो डी आर अपॉन डी थीटा को रिप्लेस करेंगे। तो आर इक्वल होता है आर साइन थीटा हम लिखेंगे, और यहाँ पर आ रहा है, इसको करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर कहते हैं, तो माइनस मैंने ऊपर ही लगा दिया, सॉरी आगे ही लगा दिया, कॉस थीटा आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, ठीक है। एक जो माइनस आता है वो मैंने ये लिख दिया। फिर से एक आर से एक आर फिर कैंसिल, ये डी आर को हम यहाँ ले आएंगे, साइन थीटा को वहाँ ले जाएंगे, और ये जो आर है उसको नीचे ले आएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले तो वो डी आर नीचे था वो ऊपर आ गया, और ये आर ऊपर है तो ये नीचे चला गया, ठीक है। इक्वल का साइन लगाया मैंने, माइनस का 2 साइन थीटा अपॉन में गया तो ये हो गया कॉट थीटा, ठीक है। और यहाँ पर ये डी थीटा भी है, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, इस पूरी को इंटीग्रेट कर देंगे। कॉट का होता है लॉग साइन, ठीक है, और डी आर अपॉन आर है, तो मैं क्या करूँगा, लॉग आर लिखूँगा। यहाँ पर ये -2 है, इक्वल में मैं -2 लिखा मैंने, लॉग और होता है साइन, तो साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब एक लॉग सी भी लेना पड़ेगा कांस्टेंट, क्योंकि हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो हमने ले लिया लॉग सी, ठीक है। बल्कि मैं तो कहता हूँ लॉग सी आप इस तरफ ले लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको माइनस लिख देता हूँ, बाद में इधर ले आएंगे, कौन पूरा लिखे।
तो ये log c इधर आ गया तो log r प्लस log c हो गया। यहाँ पर ये -2 पूरा मैं पावर में ले जा रहा हूँ, ठीक है। वैसे हम 2 ले जाते हैं अलग से, मैं पूरा ये -2 साइन के पावर में ले जा रहा हूँ। तो क्या हो गया, log साइन की पावर, साइन थीटा की पावर -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, log r प्लस log c क्या हो गया, log r c हो गया, log r c। और यहाँ पर ये -2 पावर है, मतलब 1/sin² लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ log 1/sin² थीटा, ठीक है। अब log से log कैंसिल, तो आर सी की वैल्यू मुझे मिल गई 1/sin² थीटा, ठीक है। बल्कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r/sin² थीटा। मैं यहाँ पर फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा आंसर करके मैं लिख रहा हूँ r/sin² थीटा इक्वल b, जहाँ पर b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू बचेगी 1/c, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी एक एग्जांपल था। पोलर फॉर्म में बहुत ही इजी एग्जांपल होते हैं और आप मानेंगे नहीं, ये ही एग्जांपल्स जो हैं एग्ज़ाम में आते हैं। फाइनल एग्जाम में आप लोग पूरा प्रश्नावली सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, पूरी जो बुक में दी हुई होती है, टीचर्स भी बोलते हैं और अच्छी बात है, प्रैक्टिस होती है उनसे। लेकिन फाइनल एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, बहुत कम दिन बचे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एक्सरसाइज करो, सीधे एग्जाम्पल पकड़ो। मैं हट रहा हूँ क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि। और इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा पोलर फॉर्म में हमने आपको 2 एग्जांपल बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे और भी एग्जांपल्स हैं बुक में, आप देखिए जहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बार आए एग्जाम में उनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई एग्जांपल नहीं समझ में आता है, कोई एग्जांपल नहीं समझ में आता है तो डाउट लिखिए आप कमेंट्स में, हम आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको रिप्लाई करेंगे उस कमेंट में, कि हम जो है उसी दिन मतलब शॉर्ट वीडियो में हम वो वाला एग्जाम्पल आपको समझाएंगे, कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है वो पूरा। खैर मैंने ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कंप्लीट कर दिया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक, जब हम डालेंगे शायद वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, या फिर डी का कुछ प्लान कर रहा हूँ मैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो शायद या तो ऑर्डर एंड डिग्री। खैर वो आप देख लेना नेक्स्ट वीक जब आप हम मिलेंगे। आप तब तक आप पढ़ते रहिए, स्टे क्यूरियस, स्टे मैथमेटिकल। जय हिंद, जय भारत।